जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का वो ऐसा कौन सा ज़बरदस्त तरीका है जिसके माध्यम से आप श्री हनुमान चालीसा की पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही अपने बिगड़ते हुए कामों को बना पाएंगे। ऐसी वो कौन सी रहस्यमय मुद्रा है जिसके द्वारा आप श्री हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले बीते दिनों में हम श्री हनुमान चालीसा के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपको दी जाती है, पहले वो सब चीज़ें खुद के साथ स्वयं के साथ करके देखी जाती हैं। यदि वो चीज़ें हमें लाभ देती हैं तभी उसके बाद उस विषय पर वीडियो बनाई जाती है। और इसी दौरान हम हनुमान चालीसा के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम अपने एक छोटे से परिवार के साथ उस जानकारी को साझा करेंगे, ताकि जो सफलता हमें प्राप्त हुई है वो ही सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त होए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जोश भरी है। प्रत्येक व्यक्ति वीडियो देखकर बहुत ही मोटिवेट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों की परेशानियां यूं चुटकियां बजाकर दूर होने वाली हैं। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हनुदास जी को क्या हो गया है। दोस्तों, आज हम बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स आई एम डूइंग रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई सेल्फ। इसी के बाद आप सभी लोगों को वो जानकारी दी जाएगी कि आखिर हम ऐसा कर क्या रहे हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा को पढ़ने की बहुत से तरीके हैं। कोई लोग किताब के माध्यम से पढ़ते हैं और इसी के साथ कुछ लोगों को कंठस्थ होती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस चीज को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका है, एक विशेष मुद्रा है, जिसको करने के बाद श्री हनुमान जी की पूरी शक्ति और कृपा दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाएगी। आपके साथ चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी अटैक्स आते हो, या आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, या आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये चीज़ इस चीज़ को एक झटके में ही खत्म कर देगी। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है, किस प्रकार हमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो जानकारी आपको दी जा रही है ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोग श्री हनुमान चालीसा को प्रत्येक दिन नियमित रूप से पाठ करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हमने आपको बताया है, पूजा की थाली लेनी है और हाथ में बांधने वाला कलावा लेना है, प्रसाद लेना है और इसी के साथ गुग्गल धूप बत्ती, इसी के साथ लाल कलर का सिंदूर श्री हनुमान जी को अर्पित करना है टीके के रूप में। आप उनको टीका लगाएंगे उनके माथे पर, और उनके माथे से ही टीका लेकर अपने माथे पर लगाएंगे। चाहें तो उनके दाहिने पैर पर टीका अर्पित कर सकते हैं और वहीं से अपने माथे पर लगा सकते हैं। जब ये सारे कार्य हो जाएं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है। उसके बाद श्री हनुमान जी को विराजमान करने के लिए बुलाना है, ये कहकर कि आइए हनुमंत जी विराजिए। जब आप अपने आसन पर विराजमान होंगे तो ठीक आपके सामने श्री हनुमान जी का आसन होगा। आप ये सोचिए आत्मा की गहराई से कि श्री हनुमान जी आपके सामने विराजमान हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, ध्यान से हमें देखिएगा। सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है। देखिए, इस प्रकार से आपको अपनी टांगों को क्रॉस करना है और इसी के बाद हमें पद्मासन में बैठना है। देखिए दोस्तों, इसे पद्मासन कहते हैं। अपनी टांगों को इस प्रकार से आपको क्रॉस करना है। उसके बाद दोनों हाथ, जो आपके दोनों हाथ हैं, आपको इससे ज्ञान मुद्रा बनानी है। क्योंकि दोस्तों, हम बहुत समय से मुद्रा विज्ञान पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इसी के चलते हुए हमने इन सब चीज़ों को खोज निकाला है। ठीक मुद्रा बना करके आपको अपने दोनों घुटनों पर इस प्रकार से रखना है। कमर सीधी रहेगी। उसके बाद 5 बार प्राणायाम कीजिए। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब इसके बाद आपको अपना जो आज्ञा चक्र है, जो दोनों बाहों के बीच में होता है, इस प्रकार से पिंच करना है, चूटी काट लेनी है, बिल्कुल आराम से, धीरे से, बहुत तेज प्रेस मत कीजिएगा। फिर आप दोबारा से ज्ञान मुद्रा में आ जाइए।
इसके बाद दोस्तों आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। यदि आप चाहें तो आप मानसिक तौर पर कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, या आप बोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप ज्ञान मुद्रा और पद्मासन में बैठेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऊर्जा यहाँ से शुरू होती है बहना और नीचे से बह जाती है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से पद्मासन के द्वारा और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान से, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको चुटकियाँ बजाते ही मिल जाएगा। जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं, सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान होगा। धीरे 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 वो नकारात्मक ऊर्जा शून्य होती जाएगी और उसके बाद खत्म। जिन लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन है, वो लोग भी डिप्रेशन से और एंजाइटी अटैक से राहत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दोस्तों समय लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लंबे समय तक करने के बाद ही आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। इसी के साथ यदि आप ये सब चीज़ें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं 4 बजे से लेकर 5 के बीच में, तो आपको 100% इस चीज़ का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि उस समय स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम में डूबे होते हैं, राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। अगर इसी के विपरीत आप सभी लोग राम नाम का जाप करते हैं तो आपको वो शक्तियां प्राप्त होंगी कि आपको पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी से जुड़ने का मौका प्राप्त होगा। हमने हमेशा अक्सर आपको बताया है कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे को कॉपी करके वीडियोस डालते हैं। कोई भी इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता दोस्तों, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारी दी जाती है जो खुद के साथ करके देखी जाती है। और बहुत जल्द हम वो चीज़ें अब आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनको करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने कुंडलिनी मुद्रा बताई थी कि आपको इस हिसाब से कुंडलिनी मुद्रा लगानी है, उस मुद्रा को करने के बाद बहुत से लोगों को श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई लोगों ने तो इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए श्री हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त किए हैं। बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया है, लेकिन वो तब जब आपके कर्म प्राप्त होंगे इन सब चीज़ों को करने में। दोस्तों आज की जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ शिकायतें हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान से सुनेगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करते हैं, परंतु आप नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब ऐप की नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं चैनल की वीडियोस चल नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें अर्पण करने में समस्या आ रही है। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, इसलिए इस चैनल के माध्यम से जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है, जो भी एक धनराशि हमें प्राप्त होती है, सबसे पहले हम उस धनराशि में से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को अर्पण करते हैं। ये लगा लीजिए कि आप सभी लोगों के योगदान से आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन लोग वीडियोस को ठीक तरीके से देख नहीं रहे। इसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। इसलिए सभी लोगों से विनम्र पूर्वक निवेदन है कि अपने YouTube ऐप की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन ज़रूर कीजिए। साथ ही बताना चाहते हैं कि हम थोड़े समय से मुद्रा विज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और इसी के चलते हुए अब हम आप सभी लोगों को मुद्राओं के द्वारा किस प्रकार आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे बिना कहीं अटके हुए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों के समक्ष इस प्रकार की वीडियोस आएंगी। साथ ही कली हनुवाणी के अध्याय भी चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि गुरुजी कली हनुवाणी के अध्यायों पर वीडियो नहीं आ रही। थोड़ा इस चीज़ में समय आप शेष रखिए। दोस्तों आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ चीज़ें ना समझ में आई हों तो चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले पद्मासन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा बनानी है, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है, श्री हनुमान जी को विराजमान कराने के लिए बुलाना है,
दीपक प्रज्वलित करते हुए प्रसाद रखना है, गुग्गल धूप बत्ती जलानी है। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करना है और यदि चाहें तो आप ये कार्य संध्या काल के समय में भी कर सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बार यदि आप दिन में इस तरीके से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या श्री हनुमान जी का संपूर्ण पाठ करते हैं, जिसमें राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान वट वानर स्तोत्र और अंत में श्री हनुमान जी की आरती, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि बहुत जल्द आपको वो सब चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी जिससे आप एक दिव्य पुरुष बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको लगे कि ये जानकारी सच्ची है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको इस जानकारी से फल प्राप्त ना हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को अपने जीवन में और अपने आप को जानने में सहायता मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी के एक तुच्छ से भक्त का जीवन चल रहा है, यानी कि हम। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल की अर्निंग से ही हमारा रोजगार चलता है और श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण होता है। इसलिए दोस्तों, चैनल की वीडियोस को शेयर किया जाए, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आने वाली कुछ वीडियोस में आप सभी लोगों को मुद्रा विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसी को करने के बाद, वो जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सभी लोग कहां से कहां जाएंगे ये आप स्वयं देखेंगे। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।